नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत की आवाज़। दोस्तों, अभी इस वक्त मैं उपस्थित हूँ छोटी सरवन ब्लॉक के फेपर पंचायत के एक नेगड़िया करके एक गांव है और इस गांव में शायद कुछ टाइम पहले हैं किसी की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद में ये लोग हैं जो कि मांग करते हैं कि जब तक हत्यारा नहीं मिलेगा तब तक बारहमा नहीं करते और ऐसे ऐसे करते करते इनका टाइम है वो एक 1.25 महीने का टाइम हो जाता है और इसके बाद में आज दशहरे के दिन है जो ये लोग हैं जो बारहमा कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर ये जो टेंट वगैरह लगा रखे हैं और ये तमाम जो लोग हैं देख सकते हैं ये लोग हैं यहाँ पर ये बारहमे में आए हुए हैं और जानेंगे कैसे क्या मैटर हुआ था और क्या कुछ सुनवाई हुई है इनमें। बता रहे हैं कि राम सिंह पुनिया करके जो व्यक्ति थे और वो इस झोपड़ी में सो रहे थे। बता रहे हैं यहाँ पर ये झोपड़ी है, यहाँ सो रहे थे। कैसे क्या हुआ था? ये सोता था यहाँ इधर। हाँ बताओ। यहाँ सोते थे। हाँ वागड़ी बात करो। हाँ मतलब ऑटो होता तो हाँ हुआ बाद मतलब रात में मतलब ऑटो को उठा दियो तो वो वाली टूटी गई। कहीं नहीं, वो बल्ली रात में उन्हें पकड़ ली थी, ये वाली टूटी ये। हाँ, और इनके नीचे मिला आधार कार्ड, दिन की डायरी और नीचे मिला मतलब यहाँ अटे करो अटे रखो आपके पैर के पास में, आपके पैर के पास में। और इनकी बात सुबह लाश मतलब मिली वहाँ 800 किलोमीटर मात्र दूर, 800 मीटर। 800 मीटर। हाँ मीटर। एक जूता ये सामने मिला, एक जूता तो वहाँ मिला लाश पे, एक जूता मिला यहाँ पे, एक जूता नाले पे मिला है लाश पे 800 मीटर दूर। बताओ यहाँ पर तो है जो सो रहे थे और बता रहे इसके ऊपर खाट लगा के सो रहे थे। इसके ऊपर ये लकड़ी पड़ी, ऐसे लकड़ी ऊपर, यहाँ लकड़ी ऊपर खाट बिछा है। बता रहे हैं कि जो ये लकड़ी है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये लकड़ी है और गांव में इसी तरीके से कुछ सोया करते हैं जो बारिश के टाइम में। तो ये लकड़ियां हैं और लकड़ी के ऊपर हैं जो खाट लगा के ऊपर सो रहे थे और बता रहे हैं यहाँ से झड़प होने के बाद में शायद यहाँ से निकले हैं तो यहाँ पर है जो आधार कार्ड वगैरह मिला था। आधार कार्ड मिलने के बाद वो यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पर ये लकड़ी भी यहाँ पर टूटी हुई प्रूफ बता रहे हैं ये लोग। ये लकड़ी भी है यहाँ से टूटी, हो सकता है यहाँ से झड़प होने के बाद में यहाँ से निकलने की कोशिश करी होगी या फिर धक्का मुक्की कुछ हुई होगी, उस वजह से ये लकड़ी है जो टूट चुकी है बता रहे हैं। तो बता रहे हैं और ये गाँव वाले हैं जो की आज 1.25 महीने के बाद में है जो की बारहमा कर रहे हैं यहाँ पर। कैसे क्या कुछ हुआ था? सर ये 4 तारीख को रात पे यहाँ सोए हुए थे राम सिंह भाई और उनको रात में पता नहीं किस टाइम में यहाँ से वो ऑटोमेटिक यहाँ से कोई उठा के ले गया और लकड़ी की झड़प भी हुई थी, जो लकड़ी टूटी हुई। उसके बाद में सुबह 7-8 बजे के आसपास में नाले के पास में उनकी लाश देखी बच्चों ने किसी ने, तो उनने सूचना दी गांव में। वो सूचना देने के बाद में फिर गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और वहाँ से उस लाश को फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहाँ से लाश को पोस्टमार्टम करवाना यूँ करके लेके उन लोगों से उठा के ले गए। एक जूता उनकी लाश के पास में मिला सर और एक जूता यहाँ पे मिला, ये जो सोए थे इनसे 100 मीटर दूरी पे। और पुलिस भी उस दिन जूता ढूंढ के ले गई और यहाँ पे ये रोड सीमेंट का रोड है, सीसी रोड, इस रोड पे भी खून के धब्बे पुलिस को मिले और उसने विसरा को जयपुर जांच के लिए भेजे, लेकिन आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई और पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम इनकी जांच करवा रहे हैं और आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। इसलिए हमने कोई हंगामा नहीं किया और ना कोई प्रशासन को दबाव में डाला, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई करने की आश्वासन दे के आज तक कोई उस मुजरिम तक नहीं पहुंची और अभी तक मुजरिम को पकड़ नहीं पाई और ना उस हत्यारे की जांच करके कि कोई हत्यारा कौन दोषी उसका पता कर पाई। लेकिन आज तक वो रिपोर्ट भी नहीं आई है कि क्या उसका मर्डर हुआ था कि क्या हुआ था, उसका भी पुलिस खुलासा नहीं हुई। इसका कारण क्या है कि अगर पुलिस ऐसा अभी तक मर्डर केस का कोई खुलासा नहीं कर पाई और उसकी रिपोर्ट की भी जाँच नहीं कर पाई, इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ी है और अभी तक उसकी कोई छानबीन भी नहीं। बोलते हैं अभी मानगढ़ धाम में जब राष्ट्रपति और सीएम आ रहे थे उस दिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग उनको शिकायत या सूचना लेके हम जाएं कि हमारे यहाँ मर्डर केस हुआ, उसकी अभी तक जांच क्यों नहीं हो पा रही साहब, उसकी जल्दी से जल्दी जांच करो और टीआई या पुलिस के प्रशासन पे दबाव डाले। तो पुलिस ने बोला हम 4 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई का जो भी है जवाब बताएंगे, आप मत पहुँचो, 4 दिन तक वेट करो यूँ। तो वो ऐसे करके वो कार्यक्रम भी इनने पीछे छोड़ दिया कि बोले कि हम जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक कोई पता नहीं कर पाई पुलिस और अभी भी कोई सूचना नहीं मिल रही पुलिस से कि कौन क्या किससे कैसे हत्या हुई और कौन इसका मुजरिम है हत्या करने वाला। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में जो जांच एजेंसी रहती हैं और 24 घंटे के अंदर किसी का रेप होता है या मर्डर होता है तो पुलिस प्रशासन और पत्रकार भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और 24 घंटे के अंदर उस हत्यार को पकड़ के और मुजरिम को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण लोगों के साथ में ऐसी घटना होती है तो ना पुलिस खड़ी होती है और ना पत्रकार खड़ा होता है कि जो कि आवाज़ उठाने के लिए, और हमारे लोगों का केस ऐसे दबा दिया जाता है। और आज ये घटना हुई और कल जाते और घटना ऐसी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा या पत्रकार जिम्मेदार होगा? बता रहे हैं कि 1.25 महीना हो चुका है लेकिन यहाँ पर है पुलिस
आश्वासन पे आश्वासन देती गई, लेकिन यहाँ पर है कुछ कार्यवाही नहीं की गई। अभी तक बता रहे, अभी तक मुजरिम कौन है ये पुलिस से पता नहीं लगा पाई। इससे पहले कुछ टाइम पहले है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कि मानगढ़ धाम पर आते हैं, मानगढ़ धाम पर आते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग हैं जो कि ज्ञापन लेकर या फिर जो मतलब शिकायत करने के लिए वहां तक जाए, यूं बताते हैं। तो पुलिस बताती है उनको कि मतलब 4 दिन के अंदर, मात्र 4 दिन के अंदर आपको मुजरिम है आपके सामने होगा और आपकी कार्यवाही हो जाएगी। लेकिन बता रहे इसके बाद भी 4 दिन तो क्या, लेकिन बहुत ज्यादा 4-5 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी इनकी कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए ये लोग हैं यहाँ पर अभी 1.25 महीने के बाद में 12वां कुछ कर पा रहे हैं। हाँ सर, ये सीसी रोड जो है, ये जो इनकी जो रात में जो सोए थे वहाँ से यहाँ सीसी रोड से खून के धब्बे मिले। यहाँ से पुलिस जो टीआई साहब है यहाँ के, उनने खुद विसरा के सैंपल लिया, मैं जयपुर भेजूंगा यूँ करके। और यहाँ से उन्होंने ढूंढते उनके आसपास में उन्होंने तलाशी मारी कि व्यक्ति यहाँ से अगर गया तो किधर से गया। तो यहाँ जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में इनमें जहाँ सोए थे वहाँ से कम 50 फीट की दूरी पे उनने एक उनका जूता मिला था राम सिंह भाई का। वो जूता उनने लिया और एक जूता जो था उनका नाले के पास में यहाँ से करीब 700 मीटर की दूरी पे वहाँ पे एक जूता मिला था। अगर व्यक्ति की हत्या नहीं हुई होती तो अगर वो पहन के जाता दोनों जूते तो वो नाले के पास मिलते। यहाँ एक जूता कैसा मिला था? जिंदा व्यक्ति अगर यहाँ से चल के जाता तो दोनों जूते पहन के जाता। अगर जो व्यक्ति एक जूता यहाँ छोड़ के जा रहा है, एक जूता वहाँ छोड़ता, तो कहीं ना कहीं उसकी हत्या हुई, जब भी जाके एक जूता यहाँ गायब है और एक जूता उसकी लाश के पास मिला है। तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इसके साथ दोषी है, क्योंकि उस केस को दबाना चाहती है। अब बता रहे हैं वहां पर आदमी सो रहा था, सामने दिखाने की कोशिश करना, वो झोपड़ी दिख रही है उसमें सो रहे थे। और वहां से बता रहे हैं कि जो लकड़ी है वहाँ लकड़ी भी टूटी पड़ी झड़प के कारण, और वहां पर खून के धब्बे भी मिले। खून के धब्बे मिलने के बाद में एक जूता यहाँ से, मतलब देखो ये तो थोड़ा पहाड़ी का कुछ इलाका आ गया है ना, और यहाँ से एक जूता यहाँ पर, इसका मतलब आशंका जताई जा सकती है कि ये एक मर्डर हुआ था। और अभी तक बता रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी ये पत्नी है, और पत्नी है आज मातम के रूप में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बारमे में आए हैं, और यहाँ पर आने के बाद में मातम छा रहा है। और इनसे हम जानेंगे क्या कुछ हुआ था उस नाइट को, और उस दिन में क्या कुछ प्रक्रिया होने के बाद में इनके साथ में ऐसी घटना घटी है। दारू पाइयो आगो दारू पाइयो हाथ पड़िए दुकान पे सो दारू पाई में और कोई हाथ लगा तो दुकानी थको आजो अटे हुड़ाइयो हुड़ाइन फसे रोटो हलवा गई हूँ 9 घंटे में रोटो नहीं खा दो मारे के मैं तारा भी जो ले जाऊँ फांसी आऊँ फांसो आऊँ के रावी खाऊँ तो बेटे हुड़ाई रावी 9 बजे फांसी आई नहीं होती। अच्छा, बस बटे वह एकला होता था। हाँ दारू बटे होता था 3 साल साइड बटे होता तो कुड़ा बाटे दुकान भी दड़ी थी निमलान कुरकुरिया नहीं कूड़ो काटियो सामान दड़ियो तो बटे सुतो तो 3 साल तक। अच्छा हाँ 3 साल तक बटे सुतो तो बता रहे हैं कि 3 साल हो चुके हैं वहाँ पर सो रहे थे। ये बता रहे हैं कि जो कुआं है, और पहले इन्होंने किराना की दुकान वगैरह भी डाली थी छोटी सी, उससे इनका घर का गुजारा वगैरह चला करता था। तो बता रहे हैं वहाँ पर सोने के बाद में कैसे क्या होता है, और रात को फिर मर्डर हो जाता है। कितने होता है तो दिन में सूरज था। हाँ। मेरे पास फोन आया 8:30 बजे, 9:30 बजे फोन आया। फोन आने के बाद में किसी ने बोला कि भाई ये राम सिंह पड़ा है तो जल्दी आ। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। कैसे क्या हुआ तो पता नहीं, मार के फेंक रखा है। तो मार के फेंक रखा तो ठीक है लाश उठाओ मत वहाँ से, मैं आ ही रहा हूँ। जल्दी तुरंत मैंने गाड़ी की 8,000 में गाड़ी करके वहाँ से निकलता मैंने फिर फोन गाड़ी में चलता मेरा फोन चालू रहा मेरा। मैंने मना किया कि जाँच करवाएंगे तो जाँच करवाओ, ये लाश उठाओ मत वहाँ से, उठाओ मत। तो दुनिया भर के मेरे पास फोन आया तो मैंने कुछ नहीं बोला इनको। फिर वहाँ से जबरदस्ती लाश उठाई उन्होंने। लाश उठाने के बाद इन्होंने बोला कि कुत्ते मंगवा लेंगे, डॉगी मंगवाएंगे, यूँ करके उन्होंने बोला। वहाँ से उठा के फिर हॉस्पिटल ले गए पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ भी मना किया पोस्टमार्टम मत कराओ, तुम एक बार जाँच कराओ उसके बाद कराओ। फिर उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद में फिर उन्होंने फ़ोन किया तो पोस्टमार्टम हो गया, क्या करें ले जाएं। तो फिर तुम ले जा रहा, मैं क्या करूँ आके, तो ले तो जा रहा हो इलाज को, मैं वापस घूम जाऊँ क्यों, यूँ करके मैंने मना किया। फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ से ज़बरदस्ती में आया 10 बजे रात को। यहाँ 10 बजे आने के बाद में प्रशासन यहाँ खड़ी थी साथ में, लाश तो घर पे ले आए थे भैया को। आने के बाद मैंने ये बोला यहाँ पे आया। आने के बाद में थोड़ा बहुत रोया, रोने के बाद में वापस प्रशासन के पास गया।
उन्होंने बोला प्रशासन ने कि भाई क्या किसी पर कोई शक है क्या तेरा? तो मैंने कहा अचानक मेरे बोल नहीं पाया, मैं किसी पर कोई शक नहीं मेरी, तो किस पे बताऊँ मैं शकी हूँ, मैंने एकदम किसी को बता नहीं सकता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे हमने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में DSP साहब आए, थानेदार साहब आए, उन्होंने बोला और भी बोला भाई कुछ शंका है क्या? मैंने एकदम किसी को बता दो शंका है। मैंने नहीं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। उनके आने के बाद में इन्होंने आके जब DSP साहब ने आके देखा, उन्हें जहाँ पे मौका पंचनामा और बनाया उन्होंने भी आके DSP साहब ने भी बोला कि भाई हम डोगी मंगवाएंगे, चिंता मत करो। यूँ करके हमने चलो डोगी और मंगवाई करके हमने शांति बंद रखे। यूँ कर फिर गए हमने बांसवाड़ा गए, दानपुर गए। दानपुर जाने के बाद में फिर हम बांसवाड़ा गए एफसी साहब के पास। हमने कोई एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद में ये सब कोई टीम बोली एसपी साहब ने हमारे, और डोगी को उन्होंने मना किया। हमने कहा ठीक है, पहले तो उन्होंने बोला डोगी की मिलते की कुत्ता आई हूँ, उसके बाद उन्होंने मना किया। तो ये सब टीम की बोली उन्होंने, ये सब टीम भी नहीं आई, वो कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम चक्कर काटते रहे दानपुर थाने में, चक्कर काटते काटते 6 महीना होगा हमारा। एक न एक दिन हमारा कोई सुराग मिलेगा, कोई कातिल मिलेगा, कातिल मिले यूँ करके हम 6 महीने के बाद में 12वां कर रहे हैं हम। इसमें हमारा कलेजा दुख रहा है, कलेजा काँप रहा है। यूँ करके ना यही चाहता है हम तो, जो कातिल मिल जाए इनको फांसी सजा होनी चाहिए, फांसी सजा होनी चाहिए। ऐसा हमारा ये तो होना नहीं चाहिए। हमारा आदिवासी परिवार के अंदर में ये गरीब परिवार है हमारा, ऐसा है नहीं कोई पैसा वाला करोड़पति लखपति इंसान है नहीं हमारा। इसलिए ये चाहते हैं हम, जो भी कातिल है उनको फांसी होनी चाहिए, सजा कड़ी से करे, पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए ऐसे कातिलों को। तो यही चाहते हैं। बता रहे हैं कि देखो ये कुछ बार काम पे थे और बार इनको सूचना मिलने पर ये यहाँ पर आते हैं और पूरी घटना आपने पहले सुनी है किस तरीके से यहाँ पर इनका मर्डर किया जाता है। बता रहे कि मर्डर किया जाता है, पुलिस आश्वासन पे आश्वासन दी जाती है। बता रहे ये लोग हैं, जो लोग हैं इनके कितने बेटे हैं? 2 बेटे। लड़कियां कितने हैं? 2 बेटे हैं और 2 लड़कियां हैं। बता रहे चारों हैं वो मतलब पिता के बगैर हो गए। अब गरीब परिवार से हैं ये लोग। अब अभी तक पुलिस है वो कार्यवाही नहीं कर पा रही, पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही। अब ये गरीब परिवार है इसलिए इनकी कार्यवाही नहीं की जा रही। अगर इसकी जगह ऊंची जाति से होता तो उसके साथ में कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो जाती और 24 घंटे के अंदर मुजरिम है वो भी मिल जाता। लेकिन ये गरीब परिवार है इसलिए यहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब बता रहे हैं कि ये कुछ पेड़ हैं और इस पेड़ पे है जो लाश है वो फंसी हुई थी। यहाँ पर बोले सिर इधर था और पैर उधर थे, लटके हुए थे। और बता रहे ये झाड़ियां हैं, वहां से कुछ लाश है वो फेंकी की आशंका जता रहे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाके बंदा तो फंस नहीं सकता। इसका मतलब सरासर ऊपर से है जो बंदा है फेंका गया। क्योंकि बता रहे कि इससे पहले है एक जूता है, वो भी एक दूर दराज मतलब जैसे झोपड़ी के जस्ट नीचे की ओर उनका जूता है वो मिला था। एक हमारा जो राम सिंह बड़े पापा लगते थे हमारे, उनकी जो लाश थी वो जो इसके तने से सर टकराया हुआ था, मतलब पास में रखा हुआ था और दोनों पाँव तोड़े हुए थे। और ऊपर से जो झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों से भी ये डालियाँ वाले टूटी हुई है। और ये पत्थर है, यहाँ से भी PI साहब और ये थानेदार साहब आए थे, जो इस पत्थर का टुकड़ा जो ले गए वो वीसा रिपोर्ट के लिए काम में आएगा या फिर अदरवाइज़ पता नहीं हमको, लेकिन काम में आएगा। उसको यूँ करके ले गए, फिंगरप्रिंट के लिए ले गए या फिर कुछ और देखने के लिए ले गए उसको, लेकिन ले गए। तो उनका कहना है कि ऊपर से फेंका गया है, तो सही है फेंका गया है, लेकिन अब कहाँ से कैसे लाए उठा के वो हमको नहीं बता सकते। लेकिन हमको इतना पता भी ना, हम तो घर पे थे। उसके अलावा कोई कहेगा कि जैसे घाटी से कोई फेंका हुआ है, ऐसा अगर होता तो घाटी से अगर फेंका हुआ तो वहीं घर के आसपास ही मौत होती। उनके 100 मीटर 50 मीटर 20 मीटर के दायरे में मिली थी। और वहाँ से होते हुए भी हम इतना ज़मीन पार करके आए, मतलब मान लो कि 700 से 800 मीटर लगभग हो ही सकता है, हो सकता क्या है ही। उसके आधार पे देखा जाए तो ये तो सरासर मृत्यु है, जिसके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाई हो या फिर किसी ने करी हो, गांव का ही व्यक्ति होगा या फिर गांव का ही कोई जिससे लड़ी दंगा होगा या किसी मतलब भांगड़ा वांगड़ा भी करते थे तो उसका कुछ लेना देना होगा, हम बता नहीं सकते। लेकिन ये तो गांव का ही बंदा होना चाहिए और उसके द्वारा करवाया गया कांड है, न कि खुद से मरा हुआ बंदा। अगर खुद से मरता तो वहीं पास में तालाब था, तो तालाब में भी पानी था फुल, वो दारू पिया हुआ, मान लो दारू पी के अगर मृत्यु होती हुई तो दारू पी के अगर मृत्यु होती तो वो उसी तालाब में गिरता। बंदा वहाँ से यहाँ चल कर तो नहीं आ सकता ना, चल के किसी के द्वारा उठा के लाया के यहाँ वहाँ मार के उठा के ला के यहाँ पे फेंका गया है। हमारा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन जो भी है, जो अभी जो मतलब टाइम पे टाइम बढ़ाई जा रही है, और उनका कहना है कि हम तुम्हारी जो वो है उजागर कर देंगे और मृत्यु का खुलासा हो जाएगा। लेकिन मृत्यु का खुलासा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम सभी दुखी हैं।
हम तो क्या हमारा पूरा गांव दुखी है, मतलब जिसने करा उसको छोड़ के।